तो निकाय चुनाव के नतीजों का दिन है आज और इसी दिन का इंतजार था जब से मतदान हुआ। मेरे साथ इस वक्त फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी और यमुनानगर से मेरे साथी रजनीश सोनी जुड़ चुके हैं। दोनों साथी सीधे मेरे साथ बने हुए हैं। अनिल का रुख करेंगे पहले यहाँ। अनिल, आज आखिरकार रिजल्ट डे है और आज फरीदाबाद के अवाम को भी इंतजार होगा कि निकाय चुनाव में आखिरकार कौन बाजी मारकर ले जाएगा। पहले तो तैयारियों के हवाले से बात करते हैं। रिजल्ट्स को लेकर, गिनती को लेकर क्या तैयारी है फरीदाबाद में, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, ये बताइए। जी बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरीके से आज जो है वो मतगणना का दिन है और मतगणना के दौरान जो है वो तमाम 45 पार्षदों की बात कर जाए और एक जो मेयर पद के दावेदार हैं उनकी आज जो है वो मतगणना होनी है। पहले सबसे पहले जो है वो मेयर प्रत्याशी के लिए जो है उनकी मतपेटियां खोली जाएंगी, जिसके बावजूद वो फैसला होगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो वोटों से विजयी होता है। और उसके पश्चात तमाम 45 वार्डों की जो है वो अलग अलग जगह, यानी कि फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में जो है वो 9 काउंटिंग सेंटर अलग अलग जगह बनाए हैं, वार्ड वाइज बनाए गए हैं। लगभग 10 वार्ड जो है वो एक उसके अंदर लगभग जो है वो समाया गया है, 5 वार्ड जो है वो एक उसके अंदर समाया गया है, जिसकी मतगणना जो है वो होनी है। और सभी रिटर्निंग अधिकारियां जो है वो कह सकते हैं कि फिलहाल अभी अपने अपने मतदान केंद्रों पर जो है पहुंच चुके हैं। और जो पोलिंग एजेंट हैं, तमाम जितने भी पार्षद उम्मीदवार चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए थे, तमाम उनके पोलिंग एजेंट जो है वो सभी धीरे धीरे जो है पहुंचना शुरू कर रहे हैं। और 8 बजे से ये काउंटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और जब तक पूरे तरीके से रिजल्ट नहीं आता उसके पश्चात सभी को जो है वो जो विनिंग कैंडिडेट होंगे उनको फरीदाबाद के डीसी कार्यालय पर जो है वो पत्र जो है वो जारी किया जाएगा, सर्टिफिकेट बकायदा दिया जाएगा। सुरक्षा की बात करी जाए तो मुमताज देखिए, सुरक्षा 3 लेयर की सुरक्षा तमाम जितने भी मतगणना केंद्र है उन सभी के बाहर जो 3 लेयर की सुरक्षा है। और बाकायदा किसी को भी जो ऑथराइज लेटर या फिर ऑथराइज जो आई कार्ड सरकार या जिला जो अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी हैं, उनकी तरफ से जो जारी किया गया है उन्हीं की सिर्फ एंट्री जो है वो उस दौरान काउंटिंग सेंटर के अंदर रहेगी। हर काउंटिंग सेंटर के बाहर जो है वो बकायदा एक मीडिया सेंटर की व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि मीडिया को पर्याप्त डाटा जो है वो तुरंत मुहैया करवाया जा सके, अपडेट जो है वो करवाया जा सके। फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से पिछले 10-12 दिनों से जो है वो लोगों का इंतजार था, पार्षद पद के उम्मीदवारों का इंतजार था कि आज वो इंतजार उनका कुछ ही समय पश्चात जो है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले की बात करी जाए तो पहले मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि पहले मेयर प्रत्याशी के जो वोटों की काउंटिंग है वो शुरू होगी। जी ठीक है अनिल, आप बने रहे हमारे साथ। यमुनानगर का रुख करेंगे, रजनी बनी हुई है मेरे साथ। रजनी, यमुनानगर में भी वोटिंग के बाद से रिजल्ट का इंतजार है, नतीजों का इंतजार है सभी को। यहाँ भी मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। फिलहाल तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। काउंटिंग को लेकर कैसी है व्यवस्था, सिक्योरिटी को लेकर रजनी किस तरह की गहमा गहमी आपको यहाँ नजर आ रही? देखिए मुमताज, आज का दिन जो है जितने भी प्रत्याशी थे उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज चुनाव के नतीजे घोषित होने हैं और सभी जो भी प्रत्याशी मैदान में थे वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं इस समय यमुनानगर के आईटीआई स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी हूं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की एक बार तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो है चाक चौबंद यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। जो यमुनानगर की लोकल पुलिस है वो तो यहाँ तैनात है ही है, यहाँ पर कमांडो भी आप देख सकते होंगे कि पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। किसी को भी जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, सिर्फ जो प्रत्याशी मैदान में थे जहाँ उनके जितने भी जो लोग हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, ताकि प्रशासन की भी यही कोशिश है कि ये जो नतीजे हैं वो शांतिपूर्वक जो हैं वो संपन्न करवाए जा सके। और अगर यहाँ बताऊं कि 3 जो प्रत्याशी हैं वो 3 मेयर प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से किरणा देवी हैं, जबकि बीजेपी से सुमन बहमनी जी मैदान में हैं और एक अन्य जो एडवोकेट मधु चौधरी हैं वो प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी मैदान में है। और 21 वार्डों के पार्षदों के नतीजे जो हैं वो आज आएंगे और 16 टेबल जो हैं वो लगाए गए हैं। उम्मीद है कि जो पार्षद पद के लिए 11 बजे तक थोड़ा तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी और पुलिस ने भी पुख्ता प्रबंध इसके लिए किए हुए हैं। जी मुमताज। ठीक है रजनी, आप बनी रहे हमारे साथ। अनिल का रुख करेंगे एक बार फिर।
अनिल, मेयर पद पर मुकाबला किस किस के बीच है, कितना दिलचस्प था इस बार मुकाबला, एक बार फिर से आपके जरिए अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे फरीदाबाद में क्या थी तस्वीर चुनाव प्रचार के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रचार प्रसार जो है वो अपने मेयर प्रत्याशी के लिए किया। बाकायदा जो है वो खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो रोड शो यहाँ पे करके गए। तमाम बड़े नेताओं की बात कर जाए तो उन्होंने बड़ी बड़ी जनसभाएं जो है वो की। वही कांग्रेस की बात कर जाए तो कांग्रेस के भी जो है वो खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद हैं वो यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने रोड शो किया। तो कह सकते हैं कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का भी एक जो कैंडिडेट है वो भी बाकायदा जो है वो इस बार चुनावी मैदान में है। तो कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला जो है वो दिलचस्प देखने वाला होगा, लेकिन ज्यादा कड़ा मुकाबला जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी और जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं उन दोनों के बीच जो है वो देखने वाला होगा। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो गुर्जर समुदाय के ऊपर जो है वो दाव खेला गया है। जिस तरीके से जातीय राजनीति समीकरण की बात कर जाए तो क्योंकि गुर्जर बहुमूल्य एरिया जो है वो फरीदाबाद को माना जाता है और बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पे गुर्जर वोट है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो प्रवीण जोशी को चुनावी मैदान के अंदर उतारा था और जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो है वो लता चंदीला जो है उनको चुनावी मैदान के अंदर उतारा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समीकरण दोनों का जो है वो अभी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। लेकिन कौन बाजी मारता है और कौन बाजी नहीं मारता, तो ये कह सकते हैं कि ज्यादा पलड़ा भारी जो है वो, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का रुझान और लोगों की बात कर जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो अमूमन दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है वो प्रचंड बहुमत से जो है वो छोटी सरकार जो है वो पूरे तरीके से बनने वाली है। तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों का भी रुझान इस तरह का, लेकिन कुछ ही समय पश्चात कह सकते हैं कि नतीजे जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे, सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी किस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो विजय होता है और किस पार्टी को जो है वो हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है अनिल, हम एक बार फिर जाएंगे यमुनानगर। रजनी बनी हुई है मेरे साथी लगातार मेरे साथ। रजनी, आप बताइए, यमुनानगर में बार बार हमने आपसे चर्चा भी किया है, जिक्र भी किया है, मेयर पद की दावेदारी को लेकर किस तरह से बात की जा सकती है, प्रचार के दौरान किस किस तरह से आवाम को लुभाने के लिए वादे किए गए, दावे किए गए, कैसी तस्वीर थी? देखिए मुमताज, अगर यमुनानगर के मेयर पद की बात करें तो यहाँ जो कड़ा मुकाबला है वो कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी में ही माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी में ये विश्वास है, बीजेपी ये विश्वास जता रही है कि जिस तरह से देश और प्रदेश में हरियाणा सरकार जो सरकार है वो बीजेपी की है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो निश्चित तौर पर बनेगी। क्योंकि बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे थे उन्होंने जिस तरह से जो कैंपेनिंग के दौरान लोगों पर ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हम कांग्रेस को भी कम नहीं आंक सकते हैं। कांग्रेस की यहाँ मेयर प्रत्याशी जो हैं वो किरणा देवी हैं और उनके जो पति हैं वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने भी जो है हालांकि मुद्दे काफी उठाने की कोशिश की है और इस वजह से जो जीत है, जीत के लिए वो भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की प्रत्याशी जो जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन उनके चेहरे पर भी जरूर देखी जा सकती है। अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस प्रत्याशी किरणा देवी जो हैं वो यहां पर स्ट्रांग रूम में पहुंच गई हैं और निश्चित रूप से उनके चेहरे पर जो है टेंशन पूरी देखी जा सकती है। हालांकि कड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं, थोड़ी देर में नतीजे साफ हो जाएंगे। और इसी प्रकार जिस तरह से 21 वार्ड हैं, क्योंकि वार्ड 22 हैं लेकिन एक वार्ड जो है उसमें निर्विरोध पार्षद चुनी जा चुकी है, तो 21 वार्ड जो है पार्षद के लिए चुनाव हुआ था। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो पार्षद हैं उनके लिए भी काफी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर कड़ा मुकाबला हम जो है वो कह सकते हैं कि कुछ पार्षदों में भी कड़ा मुकाबला रह सकता है। और मेयर की बात करें तो दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला यहां रहने वाला है। जी ठीक है रजनी, आप बनी रहे हमारे साथ। अब हम रुख करेंगे पानीपत का। मेरे साथी प्रदीप रेड्डू पानीपत से बने हुए मेरे साथ। मुझे नजर आ रहे तस्वीरों में प्रदीप सिक्योरिटी एहलकारों से आप बात भी कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ भी काफी सख्त है। आज नतीजों का दिन है। पानीपत में कैसी सरगर्मियां हैं प्रदीप, किस तरह की तस्वीरें हैं, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए मैं काउंटिंग स्थल से बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। एंट्री गेट पर
बिल्कुल गहन जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। ये तमाम लोग एजेंट है और ये एजेंट की जो आई कार्ड बनाया गया उसको देखने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। सामने देखिए वहां पर चेकिंग भी की जा रही है और उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। उम्मीदवार और एजेंट को केवल जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो पानीपत प्रशासन की तरफ से मीडिया की एंट्री पर बिल्कुल बैन लगा दिया गया मुमताज। और देखिए मैं चलिए बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पर, मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। और गहन जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जी दीपक कुमार जी सर, क्या मीडिया को जाने दिया जाए? नहीं, अभी हमारे पास परमिशन नहीं आई है कि मीडिया को अलाउ किया जाए। तो ये देखिए मुमताज, पानीपत पुलिस को भी आदेश है कि मीडिया की एंट्री नहीं होगी। इस गेट के बाद केवल एजेंट और उम्मीदवार जाने दिए जा रहे हैं। तो खुद डीएसपी सुरेश कुमार यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी टाइट की गई है। केवल एजेंटों को, उम्मीदवारों को ही सिर्फ पास अलाउड किए गए। इसके अलावा मीडिया की पूरी तरह से यहाँ पर बैन लगा दिया गया पानीपत प्रशासन की तरफ से कि आप गेट के बाहर से ही रिपोर्टिंग कीजिए। जी प्रदीप, पानीपत में सबसे आखिर में वोटिंग हुई। 9 मार्च को यहाँ वोट डाले गए। अब आज नतीजों का सबको इंतजार है। हमने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की, पानीपत में भी निगम चुनाव को लेकर खूब सरगर्मियां रही, खूब गतिविधियां देखी गई, चुनाव प्रचार भी खूब किया गया। अब नतीजों के दिन दरअसल यही इंतजार होता है सबको कि आखिरकार किसकी मेहनत रंग लाई है। तो प्रचार कैसा था पानीपत में, चुनाव के दौरान माहौल कैसा था पानीपत में, ये जरा एक बार हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। प्रदीप, आपके साथ। बिल्कुल, देखिए लोगों को बेसब्री से इंतजार है आज का। और अभी कुछ देर बाद 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे लगभग 11 बजे के करीब जो तस्वीर है वो क्लियर होती नजर आएगी कि निकाय में किसकी सरकार बनने जा रही है। जहां तक मुमताज आपने प्रचार की बात की तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार पूरी तरह से प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने यहां पर प्रचार किया। हालांकि कांग्रेस ने भी प्रचार किया लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा था प्रचार में। और उसी वजह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस निकाय चुनाव में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर साफ होगी वो अब से कुछ देर में हो जाएगी। लगभग 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और लगभग 11 बजे के करीब जाते समय के तस्वीर क्लियर होती चली जाएगी। जी प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। हम फिर से आपका रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच रजनी का रुख एक बार फिर करेंगे। रजनी, मेयर का पद जो है वो रिजर्व रखा गया यहाँ पर यमुनानगर में इस बारी, तो क्या इस रिजर्वेशन महिला के लिए रिजर्व किया गया, इस रिजर्वेशन की वजह से बाकी के समीकरणों पर कुछ फर्क पड़ा? कैसे कैसे इक्वेशन बनाई गई फिर राजनीतिक दलों की तरफ से या प्रत्याशियों की तरफ से रिजर्व होने के बाद? देखिए, बिल्कुल यमुनानगर की जो सीट थी वो एससी महिला के लिए रिजर्व रखी गई थी और इसके बाद निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदले थे। क्योंकि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो, अगर हम बीजेपी की बात करें, बहुत से ऐसे चेहरे थे जो मेयर प्रत्याशी के लिए अपने आप को जो थे वाजिब मान रहे थे। लेकिन जैसे ही सीट रिजर्व हुई तो बीजेपी ने जो है पहले जिला शिक्षा अधिकारी रह चुकी हैं जो मेयर प्रत्याशी हैं सुमन बहमनी, वो पहले शिक्षा अधिकारी रह चुकी हैं। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं राजपाल भूखड़ी, उन्होंने अपनी पत्नी को जो था वो मैदान पर उतारा था। और तीसरी मेयर प्रत्याशी थी जो आजाद उम्मीदवार हैं, वो एडवोकेट हैं, एडवोकेट मधु चौधरी जो हैं वो मैदान में हैं। और जो कड़ा मुकाबले की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में ही रहने वाला है। हालांकि बीजेपी के लोग जो है वो आश्वस्त इसीलिए नजर आ रहे हैं कि प्रत्याशी जो है पहले जो मेयर उनकी ही जीतेगी, क्योंकि अगर यमुनानगर की पहले बात करूं तो पहले भी जो मेयर है वो भाजपा से ही रह चुके हैं और अब भी इसीलिए बीजेपी पार्टी आश्वस्त है, क्योंकि जिस तरह से वो ट्रिपल इंजन सरकार का होने का दावा कर रही है और स्थानीय जो मेयर हैं वो भी उनका दावा है कि बीजेपी की ही चुन के आएगी। अभी 12 बजे तक जो है वो पता चल जाएगा, स्पष्ट जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी कि मेयर कौन बन रहा है और कौन पार्षद का
जी। चुनाव जीत रहा है। ठीक है रजनी, आप बनी रहे हमारे साथ। एक बार फिर जाएंगे पानीपत। प्रदीप बने हुए मेरे साथ। प्रदीप, आपने बार बार जिक्र किया जब भी हमने आपसे चर्चा की कि प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला तो है, लेकिन उसमें भी बीजेपी ज्यादा एक्टिव नजर आई। यानी कि मान लिया जाए कि हरियाणा में ज्यादातर निकायों की तरह पानीपत में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है सीधा मुकाबला तो, लेकिन कांग्रेस के हमने देखे कि उम्मीदवार भी आखिर तक उतारे नहीं थे। प्रचार में भी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस कम एक्टिव रही। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। पूरे हरियाणा के अंदर अगर कहीं पर भी मुकाबला देखने को की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबला ही देखने को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही मुकाबला होगा। लेकिन अगर हम मुकाबले की बात करें एक तरफ से कि कितना मुकाबला दे पाएगी, तो कहीं ना कहीं जो हम लोकल लेवल पर यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, हमने कांग्रेस पार्टी की भी कैंपेनिंग की है, भारतीय जनता पार्टी की भी कैंपेनिंग की है। कुल मिलाकर हमने जो तमाम कैंपेनिंग की है उसमें हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी गई और निकाय चुनाव को पूरी तरह से सीरियसली लिया गया था। क्योंकि सबने देखा कि मुख्यमंत्री खुद तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर रैली कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर भी इस पूरे चुनाव के अंदर हर जगह पर दिखाई दिए, इनके विधायक दिखाई दिए, कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, तमाम लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुकाबले की बात करें तो प्रचार की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा चेहरा फील्ड में दिखाई नहीं दिया। न भूपेंद्र सिंह हुड्डा, न दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से वो काफी दूर रहे। तो यही इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को भी प्रचार में अपनी ताकत झोंक देनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वो पॉइंट कमजोर नजर आ रहा कांग्रेस का। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आप दोनों का बार बार रुख करते रहेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो स्ट्रांग रूम्स के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हमारे साथी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, आज रिजल्ट का दिन है, नतीजों का दिन है। काउंटिंग बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, उससे पहले किस तरह की व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं।